6 महीना के भीतर में। अब जनता के हाथ में आ गए, जब तो एको गड़बड़ देखते वो जनता उखड़ जाए। वो नेता सा काठमांडू से फिला मेन रही जौन भागिए गेल आ बाँचल जौन साइड है वो रास्ते देखे। लेकिन बड़ा दासा जे नेता के पछाड़ी पछाड़ी खाइत रहलक हम ओकरे ला झकै तड़ी अबू केने से खतै। साफा होटल में 5 गोड़ा खाइते फूल मेयर ला कल समझ ले मुखिया साहब समझ ले। तो अब मुखिया जी कथी समझ, मुखिया जी के खाता बंद हो गए होटल से। अब का करब जी पछाड़ी पछाड़ी खाई रहलक 1 नंबर ओकरा वही पंजाब पकड़ ले न तो साधारण में जाके चिमनी के ईंटा ढो फिर चिमनी चालू हो जाए। लेकिन का करी हमरो लगे समस्या बा ऐसे कि अभी तक ले हमारे स्टाफ न कैले बा मेला नाच बनाए वाला हमारे स्टाफ के खिया दी। ओकरा बाद कॉमेडी के बाद रिकॉर्डिंग चली, ओकरा बाद हमने के फेन यहाँ से लेकर आई। ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश किया तो इतना जूता मारेंगे साले, न पेट में हाथ रहेगा न मुंह में दांत। मंत्री साहब हम कोरिया खोजम तो न सोभी, अपने कोट चश्मा अपने कोरिया खोजम तो सोभी। तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अपने तब पता करूँ कि साला कोरिया कहाँ मिलेगा। नारायणपुर के बाजार पर चलो, वहाँ बहुत ही सारा भूधर लोग आता है, कोरी कहीं मिलेगा। नारायणपुर मजार के पास चलो। मजार के पास हाँ तो वहाँ पर तो ढूंढने वाला मिलेगा। कोरिया में मिलता है, पागल है तू। वहाँ पर कोरी मिलता है तो सही मिलेगा। चलिए हम आ रहे हैं। चलो ये बेसी दिन हम नौकरी न करो वही बताओ तो नीमन लोग कोरी खोजे साला कोरी के लोग गाँव में मिली कि न मिली। पवन साला ये घर में हमारा हवेली में नौकरी पकड़वा दे। एक बार चले तड़ी कोरिया कटा रामपुर से पता करके आ रहे हैं कि साला कोरिया कहाँ मिलेगा। तो आगे चल कर देखो। ठीक है मैं पीछे देख रहा हूँ, चलते हैं आगे देखते हैं। जहाँ कोरिया मिलेगा अच्छा कोरिया जिसका देह पर 9 मन माछी होगा, दुष्ट लोग वहाँ गंदगी दे रहा होगा, वैसा कोरिया चाहिए। चलते हैं कोरिया का पास कहाँ मिलवा। कहीं पता नहीं लग रहा है रे। ऐसा कीजिए ना, बोल। हम लोग का कोरिया नहीं मिलेगा, चलिए ना निम्ने आदमी के कोरी बना देते हैं। अच्छा आदमी कौन बनेगा रे पागल? तो बताइए ना कोरिया कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं नजर आ रहा। चलो कुछ दूर और चल कर देखते हैं। चलो चलिए मंत्री साहब। अरे कैसा बदबू आ रहा है रे? यहाँ पर टॉयलेट का गंदगी है, चलिए मलंगवा देखते हैं। मलंगवा चलिए मलंगवा। इधर आओ, आगे जाकर देखो एक कैसा बदबू है। साला ये इतना जुगाइल कोरी रे बाप ना एकरा ना ले जाना तो मंत्री साहब का ही आइटम बा इसको बोक लो। मंत्री साहब क्या हुआ तमाम? कुछ नहीं चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं है। ठीक है मैं जाकर देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हैं? आगे चल कर देख रहा हूँ ना मैं कुछ जाऊँ ना देखो। आओ मेरे साथ। अलगे से नाक फाड़ दिल रे बाप। तू तो अभी कह रहा था कि कुछ नहीं है, ये क्या है रे? देखल जा इस साफा अवगार कोरी बा, ऐसे तैका नीमन कोरी चाहिए। बेवकूफ है तू, ना समझे तू। यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। गोड़ में देखो पीलुआ फरल चाहिए। जाकर उसे सवाल करो।
पता करो कोई बोल रहा है कि नहीं। अच्छा जाओ। क्या बात है मालिक? मालिक लौक रहा है यार। कहाँ से आया रे? अरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है मालिक, जा करके 2 पैसे दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हम अपने उधार खा के आ रहे हैं, 2 पैसा दे दीजिए। आप ये बताइए आप लोग का ऑफिस कहाँ है? और इस तो इंडिया में पर मैं उतना दूर जा नहीं सकता। देखिए ना किसी नाम मुझे जगह नहीं देता रहने को, मैं इसी तरह भटक रहा हूँ, बस बड़ी कृपा होगी। दोसर जगह रहा कि ना बैठेला कि हम ये के रास्ता में मिल गए रे। सब नट्टी धके दाब दे। हाँ जवाब। हाँ मंत्री साहब, यही मेरा जीने का मकसद है। हाँ इसे बोलो कि चलो मेरे साथ। खत्म। बताई तो पहले है एक छठी एक रतिये पर माछी झुकैता, हम ऐसा स्टैंडर्ड दे पर छोड़ दू ना होते नौकरी हमारा। आई तमाम मंत्री साहब देखिए महंग रहा है। हाँ सुनने की मुझे आदत है, ना सुनने की नहीं। मंत्री साहब सुनिए ना, एक काम करते हैं तो नहीं होगा, बोल। न होगा तो ठेला वाला बना ले रहे हैं, वही पर लाद देते हैं, हम दोनों का महीना में से 3 दिन समझ। उठा इसे ले चल। हाँ चलो वहाँ जाने के बाद तुम्हें कोई तरह की कमी नहीं होगी। पेट भर के तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ले चलो। मैं चल नहीं सकता मालिक। ट्रैक्टर में टूचन करके घिसिया के ले चलन तो हो। अरे साला कौन नौकरी पकड़ा गया हमें। ए कोरी बोलिए मालिक। खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। क्या हुआ रे? खून पीठ मुँहे में लगा। वहां जाने के बाद स्नान करने के बाद एकदम तो फ्रेश हो जाएगा। ले चलो। साला हमारे नसीब में केने से भेंट आ गई। एकरा अलगे रख ले रे साला। मुंह में से हटाओ रे। नहीं होगा हमसे। देखिए तो हम मेकअप कर लिए। आई जवाब जाकर उसे साफ करो। रुमाल दीजिए ना। पागल है तू। अलग रहो। आई जवाब। सड़ने वाला बीमारी है उसका है, कल मेरा होगा परसों आपको होगा। जाकर उसे साफ करो। कहा चलो उठाओ उसे। चल 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 तोरा के हम बोलन, तोरा के हम दूध रोटी खिएबै कल। चल कुछ भी कहो आई जवाब। बड़ी बेहतरीन लग रहा है। कैसा लग रहे हैं? एकदम हैंडसम। लगले फेंक देंगे। देखना मत। ले चलो। अब एक कोरी से हम लोग 2 कोरी हो गए। 2 कोरी हो गए। चलिए चलिए लेकर आओ।
अरे उतर आ रहे बेवकूफ। मेहमान खाना में, ले जाकर रखो। मुर्गी फार्म में कि मेहमान खाना में कि मुर्गी? हाँ, मेहमान खाने में ले जाओ। मुर्गी फार्म में धर देते। लेकिन मंत्री साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के आते आते यहाँ बदबू क्यों आ रहा है? बदबू आ रहा है हमारा साहब, गौर से देखिए। चंपा के लिए कितने अच्छे हमने राजकुमार ढूंढ लाया। नहीं मंत्री नहीं, ऐसे कोनिया से मैं अपने बेटे जाकर उस लड़का से, कौन लड़का? जाकर उसका परिचय लो। ये जो यहाँ बैठा है। हाँ, हेलो, क्या बात है? सुनिए ना, बोलिए। आप दवाई बेच रहे हैं, दवाई बेचते हैं? कैसे बात कर रहे हो? मैं बैग लेकर आया हूँ तो तुम्हें दवाई बेचने वाला लग रहा हूँ। स्टेशन में इतना बड़ा बैग, समझ गया। चश्मा की दुकान है, चश्मा बेच रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चाहे आप दवाई नहीं बेच रहे हैं, चश्मा नहीं बेच रहे हैं, तो ये स्टेशन में आप इतना बड़ा बैग लेकर, ओ समझ गया, ये दांत का दवाई बेच रहे हैं, दांत साफ करने वाला। कहाँ के रहने वाले हो ना सामान, और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू राजकुमार है। राजू राजकुमार? हाँ। नाम पर हमको शक हो रहा है। क्यों रे? ऐसा ही स्टैंडर्ड बाचा सबको किडनी निकाल रहा है। इन लोगों की भूल है, हाँ? लोगों की भूल है। सुनिए ना इधर, क्या है बोलिए। आप 24 घंटा में कितना बाचा चुरा लेते हैं? मैं तुम्हें बच्चा चुराने वाला लग रहा हूँ? काई हुई है, इसलिए स्टैंडर्ड है। राजू राजकुमार, मुझे तो लग रहा है कि इसी राजे का राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार, राजू राजकुमार। नाम से तुम्हें पहचान नहीं आ रहा है? राजू राजकुमार। इसका मतलब कोई भी राजा का एक, ये भी एक राजा है। अभी पहचान आया हूँ तुम्हें? नहीं पता है। नमस्कार। मेरा नाम चंदनपुर है, मैं वहाँ का कुंवर राजू। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हम दोनों अगुआ बनकर आए हैं। राजू राजकुमार जी, मैं आप ही की तलाश में आया हूँ। क्या मेरे और तरफ? आप ही ऐसा होनहार नौजवान मुझे चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठाकुर भगवान दास का इजाजत है, हुक्म है कि जाओ और वो अपने इलाके में पता करो कि अगर कोई अच्छा राजू राजकुमार हो, उसे मेरी कचहरी में हाजिर करो। मुझसे क्या काम पड़ गया उनको जो मुझे याद किए हैं वो? वहां जाने के बाद किस्मत की ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगी। मेरा किस्मत का ताला? हाँ, मेरा कहने का मतलब है आपको हमारे महाराज याद किए हैं, और महाराज के पास जाने से आपका दिमाग का ताला खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ। महाराज साहब जब बुलाए तो मैं भी चल के उनके पास देखता हूँ कैसे मेरे दिमाग का ताला खुलता है। बस विलंब करने की कोई जरूरत नहीं, चलिए मेरे साथ। सुनिए ना राजू राजकुमार जी, हाँ जी बोलिए। एक गाना सावन का झूलो आप ही गा रहे थे। हाँ जी। इसका मतलब आप सिंगर ही है? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। RCM वाला से। बहुत अच्छा आवाज था, और इनका अल्फाज भी बहुत दम है, मस्त है। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। महाराज की जय हो। दुश्मन की भय हो। क्या हुआ मंत्री साहब? ये तो आप अच्छे तरीका से जानते हैं महाराज साहब कि महामंत्री संग्राम सिंह एक तीर और 2 निशाने लगाता है। तब तो आपका नाम रखा हूँ महामंत्री संग्राम सिंह। मोड़ कर देखिए। आओ बेटे, खुश रहो। कहाँ का रहने वाले हो? मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। बहुत खूब।
शक्ल से तो ऐसा लगता है कि कोई राज्य का राजकुमार हो। तुम्हारे चेहरे की चमत्कारी बता रही है, तुम्हारे आंखों की झोली बता रही है कि वास्तव में कोई राजकुमार हो तुम। लेकिन बेटे, मैंने तुम्हें इसलिए यहां तक बुलाया हूं कि हमारी एक बेटी है, आपकी लड़की? हाँ, और तुमसे राम सीता की तरह जोड़ी मिलने वाला है और देखने में स्वयं वैसा ही लगता है। मैंने सोचा कि अपने बेटी के साथ तुम्हें शादी करा दूं। तो फिर कोई गिरान? मंत्री साहब, यही किस्मत का ताला खुलने वाला था जरा। हाँ राजू राजकुमार जी, बड़ी भाग्य की बात है, बड़ी सुहावत की बात है। चलिए कोई बात नहीं है, जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। काम दहेज सब मिलने वाला है, जो कहिएगा वो पूरा होगा। हमारे महाराज का कोई चीज का कमी नहीं है। तो सिपाही, धन्यवाद। अरे दान और दहेज का सवाल आया कहां से? ए राजू राजकुमार बुढ़ागा स्वयं राजा रहेंगे ना। हाँ सिपाही, और भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी से मिला दो और वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट दरबार। हाँ महाराज। पहले मेहमान को मेहमान खाने में ले जाओ। चलिए, चाय हो। मंत्री साहब, बोतल हो गया भैरव साहब। अभी भी मौका है। जितना अच्छा ये लड़का है, मैं जानता हूँ कि आप शादी कर लिए, इतना खुश हो गए, लेकिन आप दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए। महाराज, आज वक्त है, महाराज हमारे मंत्री साहब से कहिए जो इच्छा है यहाँ से पूरा होगा। मंत्री साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ। मेरे पास तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, सब कुछ तो बहुत अच्छे से है, लेकिन जो आपके घर में जो नौकर है ना, इस नौकर को मुझे दे दीजिए। सुनिए, गड़बड़ हो रहा है। क्या हुआ? हम तमाम तू कौन होता है फैसला करने वाला रे? राजू राजकुमार की खुशी में हमारी खुशी है। बोलिए, बोल, कह दिया, तुम्हें मांग रहा है तो जाओ। मंत्री साहब, आप मंत्री साहब जानते हैं हम क्यों इसे अपने घर पे ले जा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मेरे घर में और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी होगी। लेकिन एक साला मुझे जीजा जी कहने वाला भी तो चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मुझे मेरा साला बना दीजिए और मेरे साथ भेज दीजिए। शाला तो ऐसे भी हो गया। हमारे जगह आप ही जाइए ना। तमीज से बात कर। ओ दूल्हा सरकार, हाँ बोलो बोलो। पहले ये बताई। अच्छा वैसे मत बोलो, ऐसे बोलो, हो जिया जी बोलो एक बार। जीजा जी, जीजा जी। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा मुझ से सुनकर। ये बताई। हाँ बोलिए। कि दुनिया में आज तक दान दहेज में गाड़ी घोड़ा माल जाल बकरी पठरू सब लेवल जाला, तुम्हारा बात तो सच है। लेकिन आज पहले बार ये सुन रहा बारी कि हमरा दहेज में बस हमको आइटम बम चाहिए। आप बताई तो दहेज में हमरा के लेके जाए वहाँ तो वहाँ के तो सगयान लड़का तो लड़का बूढ़ो सब हमरा साले कही। इसमें सोचने की बात है, यहाँ मेरे गांव के जितने लोग भी हैं उनका तुम साला लगोगे। तो अपने कैसन पढ़ल लिखल तो गाधा लेखा बतियाई तारी। मैं गधा का नहीं बोल रहा हूँ, कैसे? जब पढ़ल लिखल बड़ी उतना होशियार बड़ी तो ये बताई कि माल जाल मांगे के चाहिए, बैल भैंसी मांगे के चाहिए, ले जाके खियाई दुहवाई आ खा के मोटवाई थी। आ हमरा दहेज में ले जाके खेने से दूह। मेरे पास सब कुछ है, एक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है, इसलिए मैं बोला कि तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, तो हमारे जीजा जी हुए हैं। जीजा जी एक वे मेरा भी मांग है हम आपकी तरफ से। तुम कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हारे तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। राजू राजकुमार जी, इसे ले जाइए
लेकिन वहां ले जाने के बाद आप अपने इलाके में इसे क्या कीजिएगा, दहिना कान काट कर हाँ छोड़ दीजिएगा। चलिए दहिना कान काट के आप अपना गांव में हमको छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। उस तरह की नहीं होगा। जीजा जी हाँ बोलिए। हम भी कुछ मांगना चाहते हैं। अरे एकदम दिल खोल कर मांगो, मैं तुम्हें हंसते हंसते दूंगा। बस आपका छोट बहन होगा ना, उसे हमको शादी करा दीजिए। अरे एकदम देखो मेरे पास तो बहन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने गांव में कोई लड़की से भी तुम्हारा शादी कराऊंगा। ना गांव भर में होगा चलेगा, हाँ सेकेंडो हिंद चलेगा। आइए चलिए दहेज में चलते हैं। जीजा जी मंत्री साहब अरे रोहिता